नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि बस अटक गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। आज हम गीता के एक बहुत ही पावरफुल श्लोक से जानेंगे कि इस कन्फ्यूजन से, इस उलझन से बाहर कैसे निकलना है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये कन्फ्यूजन हमें रोक क्यों देता है, पैरालाइज क्यों कर देता है। फिर हम सुनेंगे अर्जुन की वो पुकार जब वो बिल्कुल खो गया था। हम उन दो रास्तों को भी देखेंगे जिन्होंने उसे इतना कंफ्यूज कर दिया। और फिर ये भी जानेंगे कि इसी कंफ्यूजन से ज्ञान का दरवाजा कैसे खुलता है। एक छोटी सी आज के ज़माने की कहानी से इसे और बेहतर समझेंगे। और आखिर में कुछ ऐसे कमाल के विचार देखेंगे जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है उलझन का ये गतिरोध। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंफ्यूज होना, कहीं अटक जाना, ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। मतलब हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजरते हैं। तो चलिए आज मिलकर इसका हल ढूंढते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस के बीच आप जैसे जम से गए हों? सोचिए, करियर चुनना है। एक तरफ घरवाले कह रहे हैं ये करो, इसमें सिक्योरिटी है। दूसरी तरफ दिल कह रहा है नहीं, मुझे तो वो करना है। ऐसी सिचुएशन में ना कोई भी फैसला लेना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले, विक्ट्री से पहले क्लैरिटी ज़रूरी है। मन का साफ होना ज़रूरी है। यही क्लैरिटी है जो सक्सेस और बस एक जगह रुके रहने के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। बिना क्लैरिटी के हम बस गोल गोल घूमते रहते हैं, कहीं पहुंचते नहीं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में और देखते हैं अर्जुन की हालत। एक ऐसा महान योद्धा जो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है और एक साफ रास्ते के लिए गुहार लगा रहा है। यह है वो मूल श्लोक संस्कृत में। सुनकर घबराना नहीं है, इसका मतलब हम अभी समझेंगे। श्लोक है व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। और इसका सीधा साधा मतलब है, अर्जुन कह रहे हैं प्रभु, आप अपनी इन मिली जुली उलझी हुई बातों से मेरी बुद्धि को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। कृपा करके निश्चय करके मुझे सिर्फ वो एक बात बताइए जिससे मेरा परम कल्याण हो सके। देखिए अर्जुन की रिक्वेस्ट कितनी सीधी और साफ है। वो कह रहे हैं मुझे निर्णायक रूप से, डिसाइसिवली, बस वो एक चीज बताइए जिससे मेरा सबसे बड़ा भला हो, हाईएस्ट गुड। वो कोई बहाने नहीं बना रहे, कोई एस्केप रूट नहीं ढूंढ रहे। वो बस ईमानदारी से क्लैरिटी मांग रहे हैं। अच्छा, अब अर्जुन की इस प्ली को, इस विनती को ठीक से समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर वो कौन सी दो बातें थीं, कौन से दो रास्ते थे जिनके बीच वो फंस गए थे। ये कन्फ्यूजन आया कहाँ से? तो अर्जुन का जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था ना, वो यहां से आता है। एक तरफ था ज्ञान का रास्ता, जिसे हम सांख्य योग कहते हैं। ये रास्ता कहता है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, तो इन सांसारिक चीजों से डिटैच रहो, मतलब एक्शन छोड़ो और स्पिरिचुअल विजडम की तरफ बढ़ो। और फिर दूसरी तरफ था कर्म योग, यानी एक्शन का रास्ता। ये कहता है कि तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना, तो अपना कर्तव्य निभाओ, बस फल की चिंता मत करो। अब जरा सोचिए, अर्जुन के लिए ये कितनी बड़ी दुविधा थी। क्या मैं सब छोड़ छाड़ कर ज्ञान के रास्ते पर चलूं, या एक योद्धा की तरह अपना कर्तव्य निभाऊं? चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। अर्जुन का ये जो कंफ्यूजन था ना, ये असल में एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने का दरवाजा था, पहला कदम था। तो अर्जुन का ये सवाल पूछना, ये उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ये दिखाता है कि वो एक आइडियल स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि पहली बात उसमें ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है। वो मान रहा है कि हाँ मैं कंफ्यूज हूं। दूसरी, उसमें ट्रस्ट है, उसे भरोसा है कि मेरे गुरु के पास इसका जवाब है। तीसरी बात, वो सरेंडर कर रहा है और क्लियर डायरेक्शन मांग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो इजीएस्ट रास्ता नहीं मांग रहा, वो हाईएस्ट गुड मांग रहा है, जिसे श्रेय कहते हैं। और ये जो शब्द है ना, श्रेय, ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय फिलॉसफी में दो तरह की चीजें होती हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय मतलब वो जो अभी अच्छा लगे, इमीडिएट प्लेजर दे, जैसे पिज्जा खाना, मजा तो आता है, ये है प्रेय। और श्रेय मतलब वो जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छा हो, हमारा कल्याण करे, जैसे पौष्टिक खाना खाना। तो अर्जुन यहां प्रेय नहीं, श्रेय मांग रहे हैं। वो टेम्पररी फिक्स नहीं, परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। तो लेसन क्या है? लेसन ये है कि जब हम ईमानदारी से अपने कंफ्यूजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो वही कंफ्यूजन एक गहरी समझ का दरवाजा बन जाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इस मेंटल स्ट्रगल से गुजरना, ये एक जरूरी हिस्सा है। इसी से गुजरकर हम क्लैरिटी तक पहुंचते हैं।
चलिए अब इसी फिलॉसफी को एक आज के जमाने की कहानी से समझते हैं। ये कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे दो बिल्कुल ऑपोजिट दिखने वाले रास्तों को एक साथ लाया जा सकता है। तो कहानी है माइकल की। माइकल एक फ्रेश ग्रेजुएट है। उसके पास 2 जॉब ऑफर्स हैं। एक तरफ उसके पिता हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। वो कहते हैं, बेटा कॉर्पोरेट जॉब कर लो, पैसा है, सिक्योरिटी है। दूसरी तरफ उसकी प्रोफेसर्स हैं जो कहती हैं, नहीं तुम एकेडेमिया में जाओ, वहां नॉलेज है, मीनिंग है। अब माइकल अर्जुन की तरह बिल्कुल कंफ्यूज है। दोनों रास्ते एकदम अलग। तो अपनी इस उलझन को लेकर वो जाता है अपने दादाजी के पास, और दादाजी उसे कमाल की बात समझाते हैं। वो कहते हैं, देखो सवाल ये नहीं है कि पैसा और मीनिंग, सवाल ये है कि ऐसा मीनिंगफुल काम कैसे करूं जिससे मेरी लाइफ भी चले। तुम्हारे पिता और तुम्हारी प्रोफेसर वो दोनों तुम्हें एक ही मैप के 2 अलग-अलग टुकड़े दे रहे हैं। तो सॉल्यूशन एक को चुनना नहीं है, सॉल्यूशन है उस रास्ते को ढूंढना जो दोनों को जोड़ता है। तो चलिए अब आखिर में कुछ ऐसे पावरफुल कोट्स देखते हैं जो इस पूरी बातचीत का सार हैं और हमें आगे का रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। हेनरी मिलर ने कहा था, कन्फ्यूजन एक ऐसा शब्द है जो हमने एक ऐसे ऑर्डर के लिए बनाया है जिसे हम समझ नहीं पाते। मतलब कन्फ्यूजन बाहर की दुनिया में नहीं है, वो हमारी समझ में है। जब हम किसी चीज के पैटर्न को, उसके ऑर्डर को समझ नहीं पाते तो हम उसे कन्फ्यूजन कह देते हैं। प्रॉब्लम दुनिया में नहीं, हमारे पर्सपेक्टिव में है। और ये कोट तो सीधा सीधा अर्जुन की ह्यूमिलिटी से जुड़ता है। डैनियल जे बूर्स्टिन कहते हैं, खोज में सबसे बड़ी रुकावट अज्ञानता नहीं बल्कि ज्ञान का वहम है। मतलब ये मान लेना कि मुझे तो सब पता है, यही सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है। अर्जुन की तरह ये स्वीकार करना कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, यही सीखने का पहला कदम है। और आखिर में वॉल्टेयर की ये बात, शक करना कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है, लेकिन हर चीज को लेकर सर्टन हो जाना बेवकूफ़ी है। ये हमें याद दिलाता है कि सवाल करना, डाउट करना, ये सब विजडम के रास्ते का एक जरूरी हिस्सा है। तो आखिर में ये सवाल सबके लिए है। अपनी अपनी जिंदगी में वो कौन सा मिक्स्ड मैसेज है, वो कौन सी उलझन है जिस पर अगर ईमानदारी से सवाल उठाया जाए तो शायद वो एक गहरी समझ का दरवाजा खोल दे। इस पर जरूर सोचिएगा।